देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 417, श्लोक क्रमांक 56 और नाम क्रमांक 401। देखो भगवान की कितनी कृपा है कि 400 भगवान के नाम यहाँ पर पूर्ण हुए हैं। अब 401वां नाम, ये 5वां शतक अब प्रारंभ हो रहा है। जय महाकाल। आज 5 जुलाई 2021 है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 221 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानंद रूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः। ओम वीराय नमः। ओम तत्सत। भगवान मार्ग है, नेय है, नय है और अनय भी है। इन रहस्य भरे हुए अनय नाम के अनंतर अब यह कहते हैं कि भगवान वीर है। वीर का अर्थ है अत्यंत पराक्रमशाली। भगवान अत्यंत पराक्रमशाली है। भाष्यकार लिखते हैं विक्रमशाली त्वात् वीरः। विक्रमशाली होने के कारण परमात्मा वीर है। आइए इस पर हम लोग भगवान की कृपा से एवं सद्गुरु जी के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं और ये भावार्थ मंजरी उनके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। परमात्मा को यहां पर वीर कहा है। पितामह खुद वीर होने के कारण उन्हें भगवान में भी वीरता ही दिखाई देती है और युधिष्ठिर भी वीर शब्द से परिचित है। वीर का अर्थ केवल युद्ध में पराक्रम करना ही नहीं होता है। यह समूची सृष्टि रचना भगवान का पराक्रम ही तो है। भगवान की एक एक कृति अद्भुत रचना है परमात्मा की। इन सभी का संगोपन करना भी एक पराक्रम ही तो है। यह जीव जब वीर्य में आता है तब से लेकर उसे किस गर्भ में रखना, फिर वहां पर उसका संगोपन करना, उसे जन्म देना, फिर उसका अन्न पानी आदि से पोषण करना,
पता नहीं एक जीव की यात्रा पूर्ण करने के लिए परमात्मा को कितना अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे तो अनंत जीव है, उसका पालन करना, पोषण करना भगवान किस प्रकार करते होंगे? कभी विचार किया? जीवों को मारने में पराक्रम नहीं होता, उसका संगोपन करने के लिए पराक्रम चाहिए। मिटाना आसान है, जिलाना अर्थात संगोपन करना कठिन है। वृक्षों को बड़ा करने में परिश्रम करना पड़ता है, मिटाने में कोई भी परिश्रम नहीं होता। वुडकटर मशीन है और 1 मिनट में इतना बड़ा पेड़ वो धराशायी कर देता है। मिटाना कौन सा बड़ा पुरुषार्थ है? जिलाने में पुरुषार्थ है महाराज, मिटाने में नहीं। भगवान का हर क्षेत्र पराक्रम है। जन्म देने में पराक्रम है, संगोपन करने में पराक्रम है और मिटाने में भी। भगवान किसी को मिटाते भी है तो आनंद के लिए ही मिटाते हैं। वह न मिट जाए, वह न मिट जाए, इसके लिए वे बहुत प्रयत्न करते हैं। जिसको जीने का मूल्य पता है उसको ही मिटाने का मूल्य भी पता होता है। भगवान यदि किसी को मिटाते भी है तो उसमें भी मिटने वाले का और अन्यों का भी हित ही होता है। श्री राम जी ने रावण को मिटाया तो उसके सहित बहुतों का हित हो गया। रावण के सहित कंसों को मिटाया तो उसके साथ भी बहुतों का कल्याण हो गया। भौमासुर को मिटाया तो उसको सुंदर वर भगवान ने मरते समय उस भौमासुर को एक वर दिया महाराज। नरकासुर को एक वरदान दिया। क्या दिया? आश्विन मास वद्य चतुर्दशी 3 प्रहर जाहलिया निशी चंद्रोदयी नरकासुरासी मुक्त दिली श्रीरंगे हरिणे नरकासुरासी दिधलावर ये समय मंगल स्नान न करी जो नर तो परम दरिद्र दुराचार जन्मवरी जानिजे। इसलिए तो नरक चतुर्दशी को लोग सुबह उठ करके भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं और लक्ष्मी देवी का पूजन करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। ये वरदान दिया नरकासुर को भगवान ने। भगवान किसी को मिटाते भी है तो उनके ऊपर कृपा ही करते हैं। भगवान किसी को राग द्वेष पूर्वक नहीं मिटाते हैं, अपितु मिटाने में भी एक आनंद ही होता है। भगवान का सर्जन, भगवान का पालन और भगवान का विसर्जन सिर्फ आनंद के लिए ही होता है। श्रुति देवी ने कहा है आनंदाद्धेव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म इति। आनंद से सब लोग उत्पन्न होते हैं, आनंद के लिए जीते हैं और अंत में आनंद में ही विलीन हो जाता है। भगवान के पास दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि दुख अज्ञान की देन है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप है ना। सूरज के पास कभी अंधेरा आ सकता है क्या? भगवान अमित पराक्रमी होने के कारण वीर है। उनकी वीरता का बखान करने का अर्थ है सूरज के सामने जुगनू का टिमटिमाना ही है। ध्यान रखना, उनका क्या वर्णन हम कर सकते हैं। वह वीर परमात्मा जैसा है वैसा ही हम उसे प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते कि हे प्रभु आप हमें अपनी इंद्रिया, राग, द्वेष आदि विकारों को परास्त करने का सामर्थ्य प्रदान करें। जो साधक बलवान वीर होता है वह तो परम वीर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। श्रुति ने कहा है नैव आत्मा बलहीनेन लभ्यः। बलहीन व्यक्ति को आत्मदर्शन नहीं हो सकता। वीर को पाना हो तो वीर बनना ही होगा। इसलिए यह पंचम शतक भगवान के वीर नाम से प्रारंभ होता है। आइए
और भी अलग अलग भगवान के नाम हैं और उसका आनंद हम बड़े प्यार के साथ लिया करेंगे। आज इतना ही। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।